जब मैं तैयारी करता था मैं बता देता था कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने 2020 में ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। की आपने बात की, आपकी एक ना वीडियो एक बड़ी वायरल है कि कांग्रेस सरकार में पर्चियां आप लेते थे। एक ये ऐसी है कि वो एक वो थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपकी एक वो वायरल सी वो हुई तो थी। बड़ा आदमी है ना, तो वो ठीक से समझे। हाँ, गिर क्या हुआ ना, जान जाके पैर दिखे। कोई बारात किसी गया है, शर्म आनी चाहिए गठबंधन सरकार के नेताओं को। जो आज गठबंधन में है हरियाणा में सरकार, ये षड्यंत्रकारी हैं, एक नहीं किया। जो कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश जी, जेपी जी हमसे जुड़े हैं। जेपी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है कि ये जो आज जो ट्रेन चलने की तैयारी में हांसी महम रोहतक एक बड़ा है ना, एक जिसे कहीं राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। देखिए, राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कहते हैं कि जिसकी मेहनत उसी को फल। जब रेलवे का शुरू स्टार्ट में काम शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसके बाद माननीय रेल मंत्री जी ने जब ये कहा, अभी कैसेट वो जनता में फ्लोर भी होगी है, दीपेंद्र सिंह जब बोल रहे थे, उन्होंने जब अपना बजट भाषण में जवाब दिया कि हांसी रोहतक रेलवे लाइन वह महम, इसका पैसा हरियाणा सरकार देगी तो बन जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने पैसा दे दिया, राइट। 13 में इसका शिलान्यास कर दिया माननीय खड़गे साहब जब रेल मंत्री थे। आपको याद होगा, रेल रोड रैली यहीं पर की थी। उसके बाद इन्होंने फाइल मिस कर दी। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 14 के बाद इसको परस्यू नहीं किया, जो कि परस्यू करना चाहिए था। मेंबर पार्लियामेंट भी इन्हीं की पार्टी का था। क्या लग रहा है क्यों लेट किया? वो फाइल भी गुम हुई, फिर क्यों ऐसा? क्या एक जो श्री कांग्रेस को जाना चाहिए था वो अपने सर लेने के लिए गुम किया? ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आज गठबंधन में है हरियाणा में सरकार, ये षड्यंत्रकारी हैं, एक नहीं किया। देखो हमारी कितनी बड़ी लड़ाई थी, हांसी रोहतक रेलवे लाइन की फाइल रोक दी। हमारा जो रेल बनाने का कारखाना था, रेल कोच फैक्ट्री, उसको रोक दिया। उसके बाद हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिसार, रोहतक, भिवानी, तीनों की सीम पे था, जो जेवर में गया है। ये गठबंधन सरकार के नेताओं को, जिन लोगों ने हमारे सारे विकासशील कार्य बोला विकसित भारत बनाएंगे, आगे में बनाएंगे विकसित भारत। विकसित भारत यात्रा चल भी रही है, गाँव गाँव जा रही है विकसित भारत यात्रा। वो कुछ नहीं है, वो तो ये अपना जो खोया जमीन है उसको तलाशते फिर रहे हैं कि कहीं कुछ है कि नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। तो अब बार बार कहता है मुख्यमंत्री और ये छोटा मुख्यमंत्री कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में, हाँ छोटा वही है ना। और मैंने एक दिन प्रश्न भी किया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरे भाई, जब देश के एविएशन मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया कि कोई प्रोविजन नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके बाद भी झूठ बोलते हुए नहीं सकते। तो हिसार को क्या दिया? कल का एक इंस्टांस देता हूँ। गंगवा साहब इनके डिप्टी स्पीकर, इनकी पार्टी की तरफ से वो थे हिसार जिला के डेवलपमेंट के लिए, जनता टीवी वालों करके, तो मैं था कांग्रेस की तरफ से। हमने सब पार्टी के लोगों ने, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी दूसरे, हमने एक पर्सन गंगवा जी से पूछ दिया, माँ गंगवा जी आप ये बताओ 10 साल में आपकी सरकार ने कोई 20 करोड़ से ज्यादा का उद्घाटन करके, शिलान्यास करके उद्घाटन किया है? बोला हमने आईडी वो बनाया है, आईडी परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, और हमने मेरिट पे नौकरी दी। तो मैंने विकास कार्य बताओ। जैसे हुड्डा साहब ने हिसार में थर्मल पावर प्लांट लगाया, हुड्डा साहब ने एक्सप्रेस हाईवे दोनों बनवाए हिसार के, हुड्डा साहब ने हांसी रोहतक रेलवे लाइन जुड़ाने के लिए अपने सरकारी खजाने से पैसा दिया, जबकि ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। यही हमारी लड़ाई है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के कस्टोडियन है। इन्होंने, इनकी जिम्मेवारी थी कि दीपेंद्र सिंह को वहां बुलाते, इनका भाषण करवाते और ये बताते जनता को इस पे कितना पैसा खर्च हुआ है, किस दिन इसका उद्घाटन हुआ है, किस दिन इसका शिलान्यास हुआ है, और कितना कितना सिस्टम इसमें हुआ, वो बोलने नहीं दिया। तो इसलिए आज हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमने, हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि हम इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। जैसे कहना कोई बारात किसी हमारे। अब एक बात आप पूछो, हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि चुनाव का पार्लियामेंट का 1 सवा महीना बाकी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करा 5 साल में इस गठबंधन सरकार ने जिसका ये शिलान्यास उद्घाटन कर सके प्रधानमंत्री जी। पता नहीं बात में तो कांग्रेस को करते रहे, इसके लिए भी जिम्मेवार कांग्रेस है, इस चीज के लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। इनकी मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेटेड हो गए। एक होता ना आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि इनके जान जाएंगे बूढ़े कह रहे मारे बोला हाँ गिर क्या हुआ ना, जान जाएंगे पैर दिखे, गठबंधन वाले जान जाएंगे पैर दिखे, इनका होगा जमा सत्यानाश।
मैंने कल देखा है, कल मैंने इनके डिप्टी स्पीकर को सरकार ने तैयार करके भेजा और एक जवाब भी, एक बात ये नहीं कह सकिया भाई हमने इस में एक बताया, बोला नलवा उसमें क्या है तेरा मंगाड़ी में लड़कियों का कॉलेज बनाया, मैं चालू हो गया कि नहीं मैंने तो देखा नहीं। तो ये बताना यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई भाई? जो यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, जहाँ शुरू की थी, वहां से हमारे पत्थर पाड़ के लेके बटे, वहां दूर जाके बना दी। 16 गांव का रास्ता बंद कर दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बन गया, डोमेस्टिक भी नहीं है, फ्लाइंग क्लब है। फ्लाइंग क्लब को तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर्ची खर्ची की आपने बात की, आपकी एक वीडियो एक बड़ी वायरल है कि कांग्रेस सरकार में पर्चियां आप लेते थे, एक ऐसी है कि वो एक वो थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपकी एक वो वायरल सी वो तो बड़ा आदमी है ना, तो वो ठीक से समझे। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में नौकरियों में कभी पैसा नहीं चला, आज तक नहीं चला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हो, छोटा मुख्यमंत्री हो, ये बताए कि हमारे किसी साथी ने, हमने किसी ने पैसा लिया हो। लेकिन मैं कह सकता हूँ कम से कम भी हरियाणा प्रदेश में 4 साल में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की कोई नौकरी इन्होंने नहीं निकाली तो बताओ। अगर ग्रुप ए में एसडीओ भर्ती किए तो गुजरात से थे, बाहर से थे, हिमाचल के, राइट। अब ग्रुप सी और डी, ग्रुप डी में जो जींद का बाई इलेक्शन था उसके बाद ग्रुप डी नहीं निकाला, ग्रुप सी का रिजल्ट आया, इसमें आपने देखा 58 और 35 नंबर वाला तो लग गया और 65% वाला रह गया। तो मैंने उसमें ये बोला जी खर्ची पर्ची, अरे भाई वो पर्ची का मैंने, ये पर्ची नहीं जो बीजेपी बार बार, अब पर्ची तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बनाने शुरू कर दिए, पर्ची ये लेवा काम लेवा। यो बेकार बात कुछ लोग साथी करते हैं, वो अपने चैनल की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, उससे उनको नुकसान होता है। अगर वो कटिंग पटिंग सेटिंग करके चलाते हैं तो उसे कोई लाभ नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के राज में मैं 10 साल राज में रहा हूँ और यहाँ से एमपी भी रहा हूँ, तो कोई एक आदमी मेरे किसी विधायक की, हमारे किसी साथी की, और मैं कह सकता हूँ कि आज बिना पैसे नौकरी नहीं मिलती। फिर अपने को कहावत है, आप भी जानते हो, चोर हो वह है जो चोरी करता पकड़ा जावे, राइट। अब चोरी करते पकड़े गए तो जेजेपी बीजेपी के नेता पकड़े गए, जिनके समय में सीनियर आईएएस जो कौशल रोजगार निगम के थे वो पकड़े कि नहीं नौकरी। एचपीएससी हमारी सबसे पवित्र संस्था है प्रदेश की, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। अब एक मैं बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे। मैं जब एमएलए था और इंडियन नेशनल लोकदल का एमएलए था जसविंदर सिंह संधू, उसने असेंबली में एक आइडिया दी। एक साथी चेयरमैन से कह रहा है कि मेरा भांजा है, बोला 30 लाख रुपए लगेंगे, और वो कह रहा है जी मैं गरीब हूँ 20 लाख दे दूंगा। वो आइडियो जसविंदर सिंह ने असेंबली में रख दी। मनोहर लाल जी कहते हम आइडियो को नहीं मानते, इसको नहीं मानते। अगर उसको नहीं मानते तो फिर आपकी वीडियो को कौन मानेगा? तो यानी कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है भाई। जो बात थी वो तो बोल नहीं रहे। आप देखिए, एक मैं कहता हूँ गठबंधन के साथियों, जेजेपी के लोगों से कहता हूँ कि वो ये बताएं कि 5 वर्ष के राज में इन्होंने कोई एक ऐसा थर्मल पावर प्लांट लगाया, कोई हाइडल प्रोजेक्ट बनाया, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाया, कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, सरकारी यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया, तो बच्चों को रोजगार नहीं दिया। 4 लाख करोड़ रुपए का हरियाणा के जिम्मे कर्जा क्यों आया? जयप्रकाश, अपनी तैयारियां आप किस प्रकार लेके चल रहे हैं? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं इंचार्ज हूँ इस जिले का, प्रभारी हूँ और मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूँ कि जब मैं तैयारी करता था मैं बता देता था कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने 2020 में ये कह दिया था कि मैं चुनाव पार्टी रहेगी तो लड़ूंगा, वरना मैं नहीं लड़ूंगा। अब जिस जगह पे मैं हूँ इसमें पार्टी जो कहेगी मैं वही करूंगा, मेरी अपनी कोई सोच का मायना नहीं है, आज पार्टी की सोच का मायना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े थे। चलिए, और भी कई गणमान्य नेता जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, इसी प्रकार जुड़े रहे।